नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और दावा किया है कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इस बीच रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और यूपी की रायबरेली और केरल के वायनाड सीट से पार्टी के उम्मीदवार राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। बता दें, उन्होंने 295 सीटें जीतने का दावा किया है और इसी के साथ ही उन्होंने पंजाबी सिंगर रहे सिद्धू मूसेवाला का भी जिक्र किया है। आपको बता दें, जिस तरीके से विपक्ष ये दावा कर रहा है और 400 पार के जो आंकड़े एग्जिट पोल में एनडीए के फेवर में दिखाए गए हैं, इसका किनारा कर रहे हैं, इसका बहिष्कार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो मोदी मीडिया का बनाया गया एग्जिट पोल है, उसका बनाया हुआ आंकड़ा है। ऐसे में कई सारे दल हैं, कई सारे नेता हैं जो कि करारा जवाब देते हुए विपक्ष को नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच बीजेपी के नेता तो इन आंकड़ों को लेकर के विपक्ष पर बड़ा हमला कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से ही पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम और इसी के साथ ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और बाबा रामदेव ने भी इस पूरे मामले को लेकर के एग्जिट पोल को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें पहले कि आखिर राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाले का जिक्र क्यों किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा एग्जिट पोल को लेकर के, तब राहुल गांधी ने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, ये मोदी मीडिया पोल है, ये उनका फैंटेसी पोल है। जब उनसे ये कहा गया कि आपकी पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो कितनी सीटों की संख्या के बारे में सोच रही है, जिसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि क्या आपने सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 सुना है? हम 295 यानी कि 295 सीटें जीतेंगे। एक बार आप राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। अब ऐसे में जिस तरीके से विपक्ष ये आंकड़े पेश कर रहा है, तो वहीं तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम इंडिया टुडे के एग्जिट पोल की बात करें या फिर टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की बात करें, तो यहाँ पर तो सीधे सीटों का आंकड़ा जो है वो 400 पार चला गया है। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव का बयान भी सामने आया है। सुनिए बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। मोदी जी का नेतृत्व, उनकी नीतियां, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र इतना विराट है। इसके पीछे उन्होंने वर्षों की साधना की है, तपस्या की है और इसी वजह से देश के लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है एग्जिट पोल में भी। परिणाम भी ऐसे ही इसी के आसपास होंगे ऐसा दिखता है, क्योंकि मोदी जी का जो एक हिमालय जैसा व्यक्तित्व है उसके सामने दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी इस एग्जिट पोल को लेकर के ये कहा है कि ये तो पहले से ही तय था कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है और ये जो परिणाम आए हैं, जो एग्जिट पोल पर नजर आ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, उनकी तपस्या और उनके साधना का ही परिणाम है। ये विपक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने का कोशिश कर रहे हो और इस पूरे के पूरे एग्जिट पोल को नकारने की सिर्फ और सिर्फ बात कही जा रही है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। देखिए, जो 4 तारीख को परिणाम आएगा वो बड़ा चौंकाने वाला होगा। एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। देश की जनता फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन करेगी। जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी का और विपक्ष का, एक तरफ एक ऐसा नेता है जो राष्ट्र के कल्याण के लिए साधनारत है और एक तरफ ये इस तरह के नेता हैं कि सत्ता के लालच में चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, जोड़ तोड़ करके सत्ता को कब्जा करने के लिए मीटिंगों पे मीटिंग कर रहे हैं। विपक्ष की जो हरकतें हैं वो राष्ट्र विरोधी हो गई हैं। पूरा विपक्ष विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा है और मुझे लगता है कि 4 तारीख के बाद
विपक्ष के ये जितने नौसिखिए परिवारवादी पार्टी के शहजादे हैं, ये गुफाएं ढूंढते फिरेंगे, विदेशों में जाएंगे, एकांतवास में जाएंगे, क्योंकि देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। मैं कैंची धाम का दर्शन करने आया और मैंने नीम करोड़ी बाबा से यही प्रार्थना की कि बाबा, इस देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। भारत के गौरव और भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की एकता और भारत की मजबूती के लिए एक बार और प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने। मैंने ये प्रार्थना की और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। इसी के साथ ही बात अगर हम महंत राजूदास की करें, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत है, उनका भी बयान देखने को मिला और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि न सिर्फ पूरे देश में बीजेपी 400 सीटें पार करेगी, बल्कि हमने तो ये तक कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में भी 80 में से 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। और ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो तय था, जो सोचा गया था, वही जनादेश जनता का भी देखने को मिला, जिसकी वजह से एग्जिट पोल में ये आंकड़े नजर आए हैं, जहां पर बीजेपी पूर्ण रूप से सरकार तीसरी बार बनाती हुई दिखाई दे रही है। सुनिए महंत राजूदास का ये बयान। विपक्ष शुद्ध रूप से उनको मतिभ्रम हो गया है। हम लोग शुरू से कह रहे थे, जनादेश का सम्मान आपको करना पड़ेगा। जनता जिस प्रकार से मोदी के पक्ष में मतदान किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि मैं जनता जनार्दन को साधुवाद देता हूं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी से, हनुमान जी महाराज की तरफ से, कि आपने चुनाव किया, सुंदर चुनाव किया और अच्छे लोगों का चुनाव किया, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज इस प्रकार से पूरे देश में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए जा रही है। विपक्ष अभी तक रोना रो रहा था कि बीजेपी नहीं आ रही है, मोदी को भगा दो, राम काल्पनिक है, राम मंदिर तोड़ देना है, क्या क्या ये लोग कहते थे। चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार पे वार्ता ही नहीं करते थे। राम मंदिर बेकार है, तो जिसने कहा राम मंदिर बेकार, आज वो बेकार। जनता चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, सनातन धर्म, संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ी, मोदी जी की सरकार बन रही। क्या लग रहा है जो ऋषि आ रहे हैं 4 तारीख को, उससे कितना चौंकाने वाला? हम लोग तो शुरू से कह रहे थे, विपक्ष ही तो चिल्ला रहा था, विपक्ष कह रहा था कुछ नहीं, 100 सीट में हम मोदी जी को निपटा देंगे, और हम लोग कह रहे थे कि 150 सीट में विपक्ष को निपटा देंगे। 150 भी सीट अगर विपक्ष का आ जाए तो समझो जनता ने उनके ऊपर कृपा किया, क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से सनातन, कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, राम मंदिर बेकार है, राम मंदिर तोड़ना चाहिए, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना चाहिए, ये सारे भाव को सनातनी समझकर भारत में रहने वाले जितने भी मतदाता थे, सारे मतदाताओं ने एक सूत्र से मोदी जी को अपना नेता माना और मोदी जी को कमल का बटन दबाकर और आशीर्वाद दिया। मुझको लगता है कि अब भारत उस वैभव पर पहुंचेगा जो पहले हुआ करता था। सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व को लेकर, डेवलपमेंट, विकास को लेकर जिस प्रकार से भारत बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, विपक्षी खत्म है, विपक्षी धाराशाही है, विपक्षी मुद्दा विहीन था, विपक्षी के पास कोई मुद्दे नहीं थे, विपक्षी सिर्फ सनातन को टारगेट करता था। इसके नाते हिंदू जनमानस ने विपक्षी को टारगेट किया और विपक्षी समाप्त हो गई। क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल यूपी के भी आ रहे हैं उस पर कितना? अब हम लोग तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 70 सीट पा रहे, एग्जिट पोल 74 सीट दिखा रही है। शुरू से कह रहे थे, हमने कुछ सीटें दे दी थी, वो भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थे, 80 में से 80 हम लोग ले रहे थे, लेकिन यह लोकतंत्र के महा उत्सव में जनता को अधिकार है अपना मतदान करने का और अपने तरीके से नेता का चुनाव करने का। मुझको लगता है जिन जिन लोगों ने विपक्ष को वोट दिया उन्होंने भगवान राम को अपनाया नहीं, उन्होंने भगवान राम का तिरस्कार किया और उनको मनन करना पड़ेगा कि किसने राष्ट्र के लिए, किसने सनातन के लिए, किसने संस्कृति के लिए कार्य किया है, उसको मतदान करना चाहिए था। लेकिन आपने
विपक्ष को कहीं कहीं आपने मत अपना प्रदान किया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको पुनः मैं निवेदन करूंगा कि चलिए विकास में आप सहयोग किए, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और मुझको लगता है ये बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि विपक्ष शुरू से विपक्ष लगा हुआ था कि मोदी जी को खत्म कर देना है, मोदी जी को निपटा देना है, बीजेपी के गवर्नमेंट नहीं बन रहा है। हम लोग शुरू से कह रहे थे इस बार 400 पार के साथ पुनः मोदी जी की सरकार बन रही है। भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, इसी को कहते हैं राम राज्य की परिकल्पना। आप देखिए जिस प्रकार से मोदी जी प्रचंड बहुमत से 400 पार करते हुए चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसी के साथ ही एग्जिट पोल्स को लेकर के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मतगणना 4 जून को होनी है, लेकिन एनडीए पूरे देश में 400 सीटें पार करेगा और उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 सीटें जीतेंगे। सुनिए ब्रजेश पाठक का बयान। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। सर लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा है कि अब 4 तारीख तक इंतजार आप भी करो, उनको भी करने दीजिए। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश में एनडीए 400 पार करेगा, प्रदेश में 80 में 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। इंडी गठबंधन पूरी तरह से धरातल से कटा हुआ था, उनके पास कोई जमीन नहीं थी, असत्य झूठ बातों का सहारा लेकर के उन्होंने प्रचार किया और जनता ने इसका खामियाजा उन्हें दिया है। तो सर एग्जिट पोल से लेकिन आप पूरी तरह से सहमत हैं? हाँ, हम लोग मानते हैं कि एग्जिट पोल हमारी आशा के लगभग है। 4 तारीख को हम 400 पार करेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतेंगे। आपको बता दें, दरअसल एग्जिट पोल पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने अपने पीसीसी अध्यक्षों, सीएम प्रभारियों और उम्मीदवारों से चर्चा की है। वे बहुत आश्वस्त हैं। ये एग्जिट पोल सरकार के लिए एक फर्जी पोल है। इंडिया अलायंस को 295 सीटें मिलेंगी और निश्चित रूप से सरकार बनेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी भी समझाई है। उनका कहना है कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया बीजेपी को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनल्स में चलाया आज गया है। उन्होंने ये तक कहा कि इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में बीजेपी हार ना रही होती तो बीजेपी वाले अपने पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। तो देखिए, दावा लगातार विपक्ष की ओर से किया जा रहा है कि उनकी 295 सीटें आएगी, जबकि बीजेपी न सिर्फ एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर के संतुष्ट है, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीजें पहले भी बयां कर रखी है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। खैर, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, मतगणना होगी, तब ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तब ये आंकड़े स्पष्ट आएंगे कि आखिर कौन जीत रहा है और कौन केंद्र में सरकार बना रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।